बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों को आसानियों से बदल दें। आज हम आपके लिए बहुत डिफरेंट किस्म की ट्रिक्स लाए हैं जिससे आपके घर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसान हो जाएगी और आपको महंगे तरीकों की बजाय चंद सस्ते तरीकों से ही घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों के दूध के डब्बे जो अक्सर खाली होते हैं, इनमें हम ये रख सकते हैं फ्लावर कटर्स, कुकी कटर्स और इस तरह की और चीज़ें। हमारी ट्रिक नंबर 2 है, जो हमारे पास घर पे ऑयल के डब्बे फ़ारिग होते हैं, फ़ालतू होते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, जो सिर्फ़ कचरे में जाते हैं, तो हमने इन्हें डस्टबिन में नहीं फेंकना। इससे अपनी वार्डरोब्स, इससे अपनी कबर्ड्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करनी है। कैसे करनी है, आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉक्स ले लिया और बॉक्स को हमने खाली कर लिया और इसकी टॉप पे भी हमने टेप लगा के या स्कॉच टेप लगा के कुछ करके इसको जोड़ लिया। अब हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है और किसी भी रैपिंग शीट से हमने इसको कवर कर लेना है। रैपिंग शीट अवेलेबल नहीं है तो आप ब्राउन पेपर जिस तरह मैंने आपको दिखाया वो कर लें। इवन घर में बचे हुए शीट्स के टुकड़े होते हैं तो आप वो भी चढ़ा सकती हैं। तो हमने ये 2 बॉक्सेस बना लिए और इन दोनों बॉक्स को आपस में कंबाइन कर लिया। इवन हमारे वार्डरोब में जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको रखने की जगह नहीं होती, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जैसे सॉक्स हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, जेंट्स के, लेडीज़ के, तो उन सबको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये देखिए आपको मैंने बता दिया कि आप कैसे अच्छे तरीके से अपनी सॉक्स को रोल कर सकते हैं और बहुत कम स्पेस के साथ और इवन आपके लिए उसको निकालना आसान है। और ये आ गई हैं वेस्ट्स। तो अब वेस्ट मैंने ऐसे कैसे रोल की वो भी आपको बता दूँगी। ये हैं टाइज़, इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके हस्बैंड की या बच्चों की वार्डरोब में होती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये है साबुन और इस तरह की और बहुत सारी छोटी चीज़ें जो आपकी कबर्ड में होती हैं, आप इनको इन बॉक्सेस में डालकर बहुत अच्छे से अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये हमने वेस्ट को कैसे रोल किया था आपको बता देते हैं। इस तरह आपने इसकी एक साइड को फ़ोल्ड किया, स्ट्रेट किया और आप इसे एक साइड से रोल करते गए और आपने इसको यहाँ से उसके ऊपर चढ़ा दिया। तो ये बिल्कुल खुलेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेगी और आपकी कबर्ड बिल्कुल साफ़-सुथरी और ऑर्गेनाइज़्ड रहेगी। हमारी ट्रिक नंबर 3 है, ये आपके पास चिप्स के बॉक्सेस या प्रिंगल बॉक्सेस या इस तरह की और चीज़ें आती हैं, उनमें आप क्या डाल सकते हैं? उनमें इस तरह की छोटी चीज़ें, आपके कपकेक लाइनर्स या फिर किचन में और आपके पास स्क्रूअर्स होते हैं, वुड स्क्रूअर्स, वो आप इनमें डाल सकती हैं और इस तरह की चीज़ें जो छोटी-छोटी हैं, जिन्हें एक लेंथ या स्ट्रेट रखना रिक्वायर्ड है वो। और हमारी ट्रिक नंबर 4 है, ये हमारी खाली जैम की बॉटल्स, अचार की बॉटल्स, चटनी की बॉटल्स जो हम अक्सर लाते हैं और ये खाली हो जाती हैं, इनका कोई यूज़ नहीं होता। फिर हम इन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं, इन्हें अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। इनमें आप डिफरेंट मसाले डाल सकते हैं, आप पेस्ट बना के रखती हैं, जिंजर गार्लिक, टोमेटो और बाकी इस तरह के डिफरेंट पेस्ट, तो आप इसमें इन्हें अच्छे से स्टोर कर सकती हैं। इवन आजकल जूस भी आता है कांच की बॉटल में, तो प्लास्टिक हमारे लिए सेफ़ नहीं है, तो प्लास्टिक से बेहतर है कि हम पानी भी कांच की बॉटल में स्टोर करें। आप इसमें पानी भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट मशरूबात बनाकर भी स्टोर कर सकती हैं। तो ट्रिक नंबर 5 आ गई। हम अक्सर जब ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और वहाँ पे मीट या कोई इस तरह की चीज़ या इवन बेकरी की चीज़ें परचेज़ करते हैं, तो उनके साथ ये प्लास्टिक की ट्रेज़ आती हैं, तो इनमें हम डिफरेंट फ्रोज़न आइटम्स रख के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। हमारी ट्रिक नंबर 6, ऑयल के पॉलीथीन बैग यानी ऑयल के पैकेट्स जो पॉलीथीन बैग के हैं, आप इनको भी मत वेस्ट कीजिए। इनसे भी बहुत सारे इस्तेमाल यूज़ेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस पॉलीथीन बैग को ज़िप लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इसको ऑयल से खाली कर लिया और इसको टॉप इसका काट लिया और इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब हमारे पास ये जो हमारा फ्रोज़न फूड है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद हम इसको सील कर देंगे। अब सील कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी, वो भी बहुत आसान है। इस तरह आपका फ्रोज़न फूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और फ्रीज़र में ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा और ज़िप-लॉक और महँगे-महँगे ज़िप-लॉक्स और बैग्स और इस तरह की चीज़ें खरीदने से भी आप बच जाएँगे। ये तो हमारा फ्रोज़न आइटम था। इसके अलावा आप इसमें अपने वेजीज़, फ्रूट्स जो भी चीज़ें आपने फ्रीज़ करनी है, तो वो भी इसी तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो हमने चूल्हे का वो बर्नर वाला बड़ा वाला नॉब हटा दिया। अब हमने इसको आग लगा ली कि हमें एक स्ट्रेट फ्लेम चाहिए ताकि ये आसानी से इसको सील कर दे और बस अपने हाथ से दबाकर या किसी चीज़ से प्रेस करके इसको सील कर लिया। तो ये देखें आपके सामने ये प्रॉपर सील हो गया है और अब ये एयर टाइट बैग का ही काम करेगा। अब हमने जब इसे यूज़ करना होगा दोबारा तो हम इसका सामने से काटेंगे, प्लास्टिक वाला हिस्सा जो हमने सील कर दिया है, बारीक सी लेयर है वो काट लेंगे और इसको रीयूज़ कर लेंगे और फिर जब हमें दोबारा इसको सील करना होगा तो सेम यही प्रोसीजर अपनाकर हम इसे सील कर कर आराम से अपना सामान फ्रीज़र में वापस रख सकते हैं।
तो हमारी ट्रिक नंबर 7 आ गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फ्रोज़न आइटम्स को फ्रीज़र में रखते हैं, तो वो आपस में एक-दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। तो हम उसे कैसे स्टिकिंग से बचा सकते हैं? उसके लिए अक्सर हम लोग या तो बटर पेपर यूज़ करते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव आता है, या फिर क्लिंग फ़िल्म जो आप लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव आती है। इस तरह आपका बिल्कुल भी ₹1 भी खर्च नहीं होगा और इवन जो वेस्ट चीज़ें जो डस्टबिन में जा रही थीं, आपने उनको लिया, उसको काटा, उसके एजेस सारे काट लिए, अंदर से उसको आपने स्पंज से साफ़ कर लिया और इस तरह आपने ट्रे पे जब फर्स्ट लेयर बिछा दी अपने फ्रोज़न आइटम की, तो उसके ऊपर आपने ये शीट रख दी। आप इसके ऊपर कबाब रख सकती हैं, रोल्स रख सकती हैं, समोसे रख सकती हैं, व्हाटएवर जो आपने फ्रीज़ करना है वो आप इसके ऊपर रख कर और दूसरी लेयर रख कर और आप इसको कवर कर दें। और आप इसको दोबारा किसी पॉलीथीन बैग में डाल दें। अगर पॉलीथीन बैग में नहीं डालना चाहती, तो इवन ऑयल के इसी पैकेट में डालकर आप इसे अगेन सील करके रख सकती हैं और वो आपका ज़िप-लॉक बैग बन जाएगा। तो ये जो ऑयल के खाली रैपर्स हैं, ये भी आपकी ज़िंदगी आसान करने में बहुत मददगार साबित होंगे। प्लीज़ इनको मत फेंकिए और इनको रीयूज़ कीजिए ताकि आपकी एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छी हो, हेल्दी एनवायरनमेंट में आप साँस ले सकें और प्लास्टिक बहुत ज़्यादा ना फैले। अब हमारी ट्रिक नंबर 8 आ गई है। ट्रिक नंबर 8 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने इससे भी ऑर्गेनाइज़ करना है अपने किचन कबर्ड्स को या किचन कैबिनेट्स को। अगर हम महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र्स खरीदते हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इनको वर्टिकली या हॉरिज़ॉन्टली जिस तरह आपके लिए आसानी हो उस तरह इनको यूज़ करें और इस तरह अपने मसालों के पैकेट्स और अपनी जितनी भी ग्रॉसरी है उसको बहुत अच्छे से अरेंज करें। इवन आप इसके ऊपर भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने अपने बड़े पैकेट थे जो इसके ऊपर रख दिए और जो छोटे पैकेट थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो ये बहुत अच्छे से मेरा ग्रॉसरी वाला कैबिनेट ऑर्गेनाइज़ हो गया और अब मुझे जब जो चीज़ चाहिए वो बहुत आसानी से निकल आएगी। एक चीज़ निकाल कर मैं सारी चीज़ें ख़राब नहीं करूँगी। तो हर पैकेट बहुत आसानी से नज़र आ रहा है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह। अब हमारी ट्रिक नंबर 9 है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आपकी किचन कैबिनेट्स बहुत बुरी तरह से मेसी हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल्स बने हुए होते हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इन ऑयल के खाली डब्बों को अरेंज करें उसके अंदर और उसके अंदर आप मज़ीद सामान अरेंज करते रहते हैं। जैसे ये मेरा बेकिंग कैबिनेट है और इसमें मेरा बेकिंग का सामान है। जैसे जो केक के गत्ते आते हैं मैं उन्हें रिप्लेस नहीं करती, उनको दोबारा केक के नीचे यूज़ कर लेती हूँ। क्लिंग फिल्म्स, एल्युमिनियम फॉइल्स, आपकी ब्रेड बास्केट्स, आपके डिफरेंट किस्म के चॉकलेट वाले मोल्ड्स और दूसरे तीसरे मोल्ड्स जितने भी हैं उनको आप यूँ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इवन आप इनके टॉप लेयर पे जैसे मैंने वेइंग मशीन रखी और ये मेरे किचन ग्लव्स हैं, ये मैंने रख दिए, तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया। हमारी ट्रिक नंबर 10, हमारे कुकी बॉक्सेस के अंदर अक्सर इस तरह के लाइनर्स होते हैं, कुकी लाइनर्स, तो आपने उनके अंदर प्लास्टिक के होते हैं, आप उन्हें वेस्ट नहीं कर सकते, कचरे में जाएँगे और उनका कोई यूज़ नहीं है, आपको समझ आता। तो इसमें आप पानी डालकर इससे आइस क्यूब्स बना सकती हैं। इवन आपने पेस्ट बनाए हैं, तो आपने इसके अंदर पेस्ट डालकर फ्रीज़ कर लिया, उसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के लिए, टोमेटो पेस्ट के लिए, इवन डिफरेंट प्यूरीज़ होती हैं, उनके लिए आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकती हैं। आपके लिए बहुत आसानी होगी इससे। मुझे बताइएगा आपने इनको कैसे इस्तेमाल किया? कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।